तो तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश और ये जानने की पूरी कोशिश कि आखिर ये हादसा किन वजहों से हुआ है। सर, इस इंसिडेंट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इट्स एन एक्सीडेंट और यू आर ट्रीटिंग एज एन अटैक। अभी लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? से घायल बताए जा रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को अस्पताल लगातार पहुंचाया जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत तेज ब्लास्ट जो है वो हुआ था। क्या आखिर में मिला? इतना बता दो। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आप। नहीं है कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद जो इलाके के हालात हम नजर दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। I'm just going to the site. You people are in between. I don't have any idea. कितने इंजरी अरे भाई हम नहीं सर क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज थोड़ा स्पीड मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। एलएनजेपी अस्पताल में हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, पुलिस अधिकारी अभी इसलिए भी कहने से बच रहे हैं कि जो तमाम प्रथम दृष्टया सबूत हैं उनको पहले जुटाया जाए और उसके बाद एक ठोस नतीजे पर पहुंचा जाए। इंतजार करना होगा अभी कुछ देर। देखिए, बिल्कुल इंतजार भी करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और जाहिर तौर पे जो घटना स्थल पर हम देख रहे हैं उसे हम लोगों तक बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एलएनजेपी में अभी तक तकरीबन 15 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिसमें डीडीएमए और एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं। यानी घटना स्थल से 15 लोगों को यहाँ लाया गया है। उसमें कैजुअलिटी 7 से 8 बताई जा रही है, लेकिन एक कन्फर्म अभी भी औपचारिक तौर पर देखें तो अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। निश्चित तौर पर कैजुअलिटी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। कैजुअलिटी का नंबर बढ़ भी सकता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ऑफिशियली कन्फर्मेशन जो है वो अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से, या फिर यूं कहें कि लोकल जो एसडीएम है या डीएम है जिनको ये ऑथराइज है बताना, उन्होंने अभी नहीं किया है। लेकिन जो घटनास्थल से रिपोर्ट है, जो इस वक्त हॉस्पिटल से मेरे पास रिपोर्ट है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बम धमाके में की चपेट में आए 15 लोगों को यहां पर इमरजेंसी में इस वक्त लाया गया है। और क्या सिर्फ एलएनजेपी में पहुंचाया जा रहा है लोगों को, या फिर कोई और अस्पताल भी है जहां पहुंचाया जा रहा है? मधुरेंद्र, इंडिकेटेड जो है वो इस घटना की हुई है। एक और विजुअल सामने निकल के आ रहा है, आप देखिए। इस विजुअल को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर आप विजुअल्स को देखिए, जो विजुअल लगातार आ रहे हैं वो आपको बतलाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से यहाँ पर धमाका जो है वो इतना जोरदार और जबरदस्त हुआ है, जिसके कारण जो है नंबर और कैजुअलिटी उसके बढ़ने के आसार काफी दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 15 लोग इस धमाके की जो चपेट में आए हैं उन्हें एलएनजेपी में अभी तक लाकर रखा गया है। ये पूरा एरिया इस वक्त देखिए कॉर्डन किया हुआ है। लगातार यहाँ पर उन्हीं मरीजों को एक्सेस दिया जा रहा है जो कि जहां पर। ठीक है मधुरेंद्र, आता हूं मैं आपके पास। सैयद ओवैस भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सैयद ओवैस, क्या जानकारी है आपके पास? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको? देखिए, स्पॉट पर हम मौजूद हैं और ये वही। हेलो जी ओवैस बोलिए। ठीक है, ओवैस को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच इस वक्त एक बड़ी अपडेट दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम में भी, इससे पहले मुंबई, यूपी में भी हाई अलर्ट का ऐलान किया गया। और ये लगभग तय माना जा रहा था, जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है लाल किले के पास, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अब देश के अलग अलग शहरों में हाई अलर्ट जारी किया जाएगा, और अब गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई लोगों की जान गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सैयद ओवैस जुड़े हुए हैं। सैयद ओवैस, क्या जानकारी मिल रही है आपके पास? मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, गंभीर कितने लोग हुए हैं, किस तरीके से टीम आप प्लान कर रही है, इस पूरे मामले को सुलझाने की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है?
ठीक है, हमारे सहयोगी हरीश झा और मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जो मधुरेंद्र तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले दिखा रहे थे वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके की हलचल है। बड़े पैमाने पर जो एम्बुलेंस है वो पहुंच रही है एलएनजेपी अस्पताल में। 15 एम्बुलेंस अब तक पहुंच चुकी हैं। हरीश झा उस जगह पर मौजूद हैं। हरीश, और क्या कुछ मूवमेंट जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो घटना के बाद से ही तमाम अधिकारियों के आने का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है, क्योंकि आसपास के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लाल किला से आने वाले तमाम, चाहे दरियागंज से बात करें तो वहीं से पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया। इधर कश्मीरी गेट से लाल किला तरफ आने के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और अभी अगर हम बात करें तो 15 लोगों को जो है एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था, जिनमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 7 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल है। तो तस्वीरें जो है वो बता रही है कि क्या इंपैक्ट रहा होगा, कितनी गाड़ियां चपेट में आई। अभी सूत्रों की माने तो लगभग 3 गाड़ियां जो है वो चपेट में आई थी और आसपास जो लोग खड़े थे वो भी उसकी चपेट में आए, क्योंकि हम लगातार ये दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सोमवार का दिन था, यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे में जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि भीड़ रही होगी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ यहाँ पर और वहां से लोगों को खाली कराया गया। और साथ में आप देखें कि जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद 8 लोगों की मौत जो है अब तक एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचने से पहले लेकिन एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप होम अफेयर्स को लगातार कवर करते हैं। ऑपरेशन फरीदाबाद के बाद जिस तरीके से तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक वहां पर पकड़ा, जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद क्या इस तरीके का कुछ हो सकता है? यह आशंका तो रही होगी सुरक्षा एजेंसियों को। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला। इनपुट के साथ साथ सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई। हरकत होने के साथ ही इस पूरे नेटवर्क को क्रैक डाउन करना शुरू किया गया। फरीदाबाद उसका एक बड़ा गढ़ था। जाहिर तौर पे दिल्ली में कितने बड़े धमाके की साजिश जो है उसको अंजाम देना चाहते थे ये लोग, उसकी तफ्तीश करती हुई एक झलक लाल किले पे हमने देखी है, जहां पर इनके नापाक मंसूबे जो हैं वो कामयाब हो गए। और जाहिर तौर पर उसमें जो लोग चपेट में आए हैं, तकरीबन मैं बताऊं कि 15 लोग अभी तक इस वक्त इमरजेंसी में एलएनजेपी जहां मैं मौजूद हूं यहां पर इनको लाया गया है, जिसमें तकरीबन 8 जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बताया जा रहा है सोर्सेज के आधार पर, जो यहाँ पर हमारे पास स्टाफ्स मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि अभी भी नंबर बढ़ सकते हैं और अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया गया है अभी तक, जो कि कुछ देर में किया जाएगा जैसा मुझे जानकारी मिल रही है। घटनास्थल जो है पूरी तरह से आप देखें तो वहाँ के दृश्य बतला रहे हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पूरे इलाके में हम देखें तो न सिर्फ अपने प्रभाव को छेड़े बल्कि गाड़ियों के शीशे सैटर हुए। इस बीच एक और एम्बुलेंस मूव करता हुआ मैं आपको दिखाऊँ, हमारे ठीक सामने दिखाई दे रहा है। ये मूवमेंट लगातार जारी है, एम्बुलेंस अभी भी आ रही है। इसका मतलब आप समझिए कि तकरीबन 1 घंटा बीतने के बाद भी आप देखिए तो लगातार घायलों को लाया जा रहा है। एक और एम्बुलेंस देखिए, एक और एम्बुलेंस हमारे इस फ्रेम में जाते हुए देखिए, इस फ्रेम में और एक और एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद और उसे किस तरह से यहाँ पर टैकल किया जा रहा है। ये दृश्य भी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि वहाँ दिखाएं। ठीक सामने आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो घायल हैं, जो इस पूरे धमाके की चपेट में आए हैं, उन्हें लाने का सिलसिला लगातार जारी है। एलएनजेपी इमरजेंसी का गेट जो हमारे कैमरे के ठीक में जद में है और इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। लगातार एक तकरीबन मैं काउंटिंग के हिसाब से बताऊं तो ये 16वीं गाड़ी है जो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इससे पहले 15 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। हर गाड़ी में जैसा कि हमें स्टाफ्स बता रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को लाया गया है। तो आप यूँ समझिए कि घटनास्थल की चपेट में तकरीबन इतने लोग आए हैं जिसकी संख्या अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन जिस इनपुट्स के आधार पर हम बता रहे हैं तकरीबन आप समझिए कि 16 लोग इस वक्त जो है एलएनजेपी के भीतर आ चुके हैं। जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 8 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। अन्य लोग जो घायल हैं बुरी तरह से उनको यहाँ पर इमरजेंसी ऐड दिया जा रहा है, उनकी जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर हम देखें तो दिल्ली को दहलाने की जो साजिश हुई है वो साजिश लाल किले पर अंजाम तक पहुंची है, जिसके कारण इस वक्त आप देखिए तो ये दिल्ली का माहौल इस वक्त पूरी तरह बिगड़ चुका है। जिस हिसाब से फरीदाबाद में विस्फोटक जुटाए गए थे, आप यूँ समझिए कि समूचे दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को अंजाम जो है वो आतंकी देना चाहते थे, जिनके नेटवर्क घाटी से लेके देखिए तो अहमदाबाद जुड़े हैं और जाहिर तौर पर घाटी का मतलब है सीमा पार से जुड़े हैं। और इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो दिल्ली में पूरा का पूरा इलाका जो है हम देख रहे हैं कि सील किया गया है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हाई अलर्ट की स्थिति है। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो काफी रेस्ट्रिक्ट पुरानी दिल्ली में किया गया है। एलएनजेपी जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।